हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालोर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों में अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8, विषय गणित, अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल, प्रश्न 6.3 के सवाल नंबर 5 आज आपको हल कराऊंगा। बच्चों, प्रश्नावली के सवाल 5 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। निम्न संख्याओं में प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, कैसे करेंगे। बड़े सिंपल है। हमारी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनको पूर्ण वर्ग संख्या हमको बनानी है। किस छोटी संख्या से इनको गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे 252 का अभाज्य गुणनखंड करने पर ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, मैं कर रहा हूं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले सम संख्या तो 2 का भाग देंगे। 2 में 2 का एक बार, 2 दूनी 4 बच गए, 2 छिक्के 12 गया भाग। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। अभी विषम संख्या आ गई तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 आती है। अब आप 63 में 3 का भाग देके देखना, बाद में आपको बता रखा है 3 दूनी 6, 3 बार गया। फिर हम 3 का भाग देंगे 7 बार। अब हम 7 में 7 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, राइट। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे 2 संख्या के जोड़े बनाएंगे। देखो, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, पेड़ बन गया। इस 7 का जोड़ा नहीं बना, राइट। तो इस 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए देखो, ये पेड़ बन गया, ये पेड़ बन गया और 7 का पेड़ बना नहीं। तो हम किससे गुणा करेंगे, 7 से। तो लिखेंगे यहां 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, राइट। इसलिए 252 का गुणा किससे करेंगे, हम 7 से करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14 की 4 80 के 1, 7 में 35 1 36 की 6 80 के 3, 7 में 14 और 3 17। तो 1764 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका वर्गमूल बच्चों 1764 का हम क्या ज्ञात करेंगे, वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। लिखा है इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यह भाज्य गुणन लिखो वापस, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। यहां तो ये किसका है, 252 का है। ये सब किसका है, 252 का। और हम गुणा किससे करेंगे, यहां 7 से गुणा और करेंगे, तो यहां 7 से गुणा और ऐसे। अब देखो, ये पेड़ बन गया पेड़। तो बराबर लिखो आप, इस पेड़ में से 2 बाहर निकालेंगे, इस पेड़ में से 3 बाहर निकालेंगे,
इस पेड़ में से 7 बाहर निकालेंगे तो 2 3 6, 6 7 तो 42। तो वर्गमूल कितना गया? 42 वर्गमूल होगा, राइट। तो 252 को छोटी से छोटी संख्या 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जिसका वर्गमूल कितना प्राप्त होगा? 1764 का 42 वर्गमूल प्राप्त होगा। अब देखो इसी प्रकार बच्चों 180 का भी करेंगे पर भाज्य गुणन इसी प्रकार, तो कर दीजिए आप 180, 2 का भाग देंगे 90, 2 का भाग दिया 45, अब 3 का भाग जाएगा इसमें 15, फिर 3 का भाग जाएगा 5, अब 5 का भाग जाएगा एक बार, राइट। तो देखो बच्चों यहां पे ये पेड़ बन गया 2 का, ये 3 का, इस 5 का पेड़ नहीं बना, तो लिखेंगे यहां 5 का जोड़ा नहीं बनता है, इसलिए 180 को 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, राइट। तो 180 को किससे गुणा करेंगे? 5 से, इसलिए 180 इंटू 5, 0 की 0, 18 पंजे 90, तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? 900। पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन जाएगी? 180 को 5 से गुणा करने पर 900, इसलिए 900 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम। इस 900 का वर्गमूल कैसे क्या करेंगे? पहले तो 180 का ये भाज्य गुणन है, वहां पे लिख दो सारा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यहां से लेकर यहां तक हमने लिखा, ये तो 180 का है भाज्य गुणनखंड। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5 से, तो यहां 5 से गुणा कर दो आप, ये पेड़ बन गया। इस पेड़ में से 2 बाहर निकालो, इसमें से 3 बाहर निकालो, इसमें से 5 बाहर निकालो। 2 का गुणा 3 से करने पर 6 आता है, फिर 6 का गुणा 5 से करने पर 30 आता है, तो 30 आ गया वर्गमूल। इसका मतलब ये हुआ 180 को किस छोटी संख्या से गुणा करेंगे? अपन 5 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी कितनी? 900, और 900 का वर्गमूल कितना प्राप्त होगा? 30 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो बच्चों नंबर 3, हम 1008 का भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे बच्चों, फिर 2 का भाग देंगे, भाग देना ये 26, ये 2, फिर 2 का भाग देंगे, आधा हो जाएगा ये 1, ये 3, ये 1। अब इसमें 11 का भाग जाएगा बच्चों, तो 11 का भाग देना, 11 एकम 11, और इसके बाद में नहीं 11 का भाग इसमें, तो देखो बच्चों यहां पे ये भाग में गलती हो गई, ये 25, ये 2, ठीक है। अब देखो आप, फिर हम 2 का भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गए 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग देंगे 3, अब इसमें 3 का भाग जाएगा बच्चों 21, फिर 3 का भाग देंगे 7, ये 7 का भाग एक बार गया। देखो बच्चों ये पेड़ बन गया, 7 का नहीं बना, इसका मतलब है यहां 7 का जोड़ा नहीं बनता है,
इसलिए 1008 को, ध्यान देना यहां पे 7 का जोड़ा पूरा पूरा नहीं बन रहा है, इसलिए 1008 को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो गुणा करके देखो, 1008 इसको 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56, 0 की 0, 7 का 7, तो पूर्ण संख्या क्या प्राप्त होगी? 7056। अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 7056 का क्या करेंगे? वर्गमूल। तो ये लिखो पहले 1008 का भाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब ये तो यहां तक तो हमने लिख दिया 1008 का। अब पूर्ण वर्ग बनाने के किससे गुणा करेंगे? 7 से। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो ये पेड़ बन गया, ये 2 बाहर निकाला, फिर 2 बाहर निकाला, ये 3 निकालेंगे बाहर, ये 7 बाहर निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ते 84। तो वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ? 84 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद में सवाल नंबर 4, इसके भी हम कर देंगे भाज्य गुणनखंड। सबसे 2 का भाग देंगे, आधा हो जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 5 0 7। अब इसे हम 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 बच गए 2, 3 6 18, 3 9 27। ठीक है, अब ऐसे 69 में 13 का भाग जाता है बच्चों, 13 बार, और 13 में फिर 13 का भाग देंगे 1 बार। तो ये पेड़ बन गया और इनका भी क्या बन गया? पेड़। तो देखो लिखेंगे यहां 3 का जोड़ा नहीं बनता है, राइट। इसलिए 2028 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब प्राप्त कर लो, 2028 का गुणा कर लो 3 से, 28 को 3 से गुणा किया 84, 20 को 3 से गुणा किया तो 60, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या प्राप्त होगी? 6084। इसलिए इसका हम ज्ञात करेंगे वर्गमूल। तो पहले यहां से ये 2028 का कर दो भाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2, अभी लिखो 13 गुणा 13, फिर लिखो 3, ये तो क्या 2028 का भाज्य गुणनखंड। अब गुणा किससे करेंगे अपन? अब हम यहां गुणा करेंगे किससे? 3 से, तो 3 से और गुणा करो। अब देखो पेड़ बन गया, 2 गुणा 13 गुणा 3, देखो 2 को 13 से गुणा करें 26, 26 को 3 से गुणा करेंगे 78 आता है। तो ये 78 क्या आ गया? इसका वर्गमूल आ गया, इस संख्या का ये आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने आपको 4 सवाल बता दिए इसके। अब देखो इसी प्रकार सवाल नंबर 5, इसके भी करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, ये आधा हो जाएगा, फिर हम 3 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग देंगे, ये 3 का भाग जाएगा बराबर, भाग देके देखना। ठीक है, ये पेड़ बन गया, इसका नहीं बना तो लिखेंगे यहां 2 का जोड़ा
नहीं बनता है। इसलिए 1458 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसलिए संख्या क्या प्राप्त होगी हमको? 1458 को 2 से गुणा कर लो, 2 × 16 हासिल के 1, 2 × 10 11 की 1 हासिल के 1, 28 1 29, 2916 हो गई। अब हम क्या करेंगे? 2916 का क्या करेंगे? वर्गमूल। तो पहले 1458 का जो भाज्य गुणन है पूरा लिख लो आप। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार लिख लिया अपन। देखो 2 3 3 3 ये रहा, 2 3 3 3 3 ये रहा। अब यहाँ पे क्या? ये तो हो गया 1458 का भाज्य गुणनखंड। गुणा किससे करना पड़ेगा अपन को? 2 से। तो ये गुणा करो 2 से। ये हमने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, ये पेड़ बन गया पेड़। तो 2 बाहर निकाला इसमें से बाहर निकालेंगे 3, इसमें से बाहर निकालेंगे 3। देखो ये 1 2 3। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा किया 6 को 3 से गुणा 18 और 18 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 54। तो वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ? 54 हमको प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, अब इस हमारे सवाल कुल मिला के हैं 6 सवाल है। इसका एक सवाल बच्चों सवाल 5 तक मैंने आपको बता दिए। अब होमवर्क में मैंने आपको एक सवाल नंबर 6 डाला है। ये होमवर्क का 6ठा सवाल आपको स्वयं करना पड़ेगा बच्चों। इसी प्रकार देखते हुए, चूंकि मैंने सवाल नंबर 5 के आपको 1 से 5 तक सवाल बता दिए और ये मैं आशा कर सकता हूं आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे बच्चों। इनका अध्ययन करना, इनको अपने नोटबुक में उतारना और इन्हीं को देखते हुए आपको इसका एक सवाल छूटा है 6ठा नंबर का सवाल। तो 5 का 6ठा बच्चों आप स्वयं करना। बाकी कल मैं आपको नए वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।